अगर तुम भी अभी कॉलेज में नए आए हो या फिर एक ऐसे बंदे हो जो कि लड़की से बात करने में हेजिटेट करता है, जिसको ये लगता है कि यार मैं कैसे अप्रोच करूं, कैसे बात करूं, क्या बात करूं, लाइक अगर मैं तुम्हारे को बोल दूं कि जाके उस लड़की से कुछ बात करके आ, तो तू बात ही नहीं कर पाएगा। अगर तुम उस कैटेगरी में आते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ये है कि कैसे तुम अपनी इस चीज को फिक्स कर सकते हो। लाइक जो अंडर कॉन्फिडेंट होना होता है ना कि यार मैं सोचने लग जाता हूँ, बहुत ज्यादा एंजाइटी आ जाती है, नर्वसनेस हो जाती है कि मेरे को नहीं पता मैं क्या बात करूंगा और मैं स्टूपिड चीजें कर देता हूँ। उस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे को इतना डर है कि तुम बात ही नहीं कर पाते तो तुम उस चीज को कैसे फिक्स कर सकते हो, आज इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे। देखो इस वीडियो के अंदर मैं कई पॉइंट्स ऐसे कवर करूंगा, जैसे कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज हो गई, जैसे तुम दिख रहे हो, जैसे तुम एक्ट कर रहे हो, वो चीज हो गई, तुम्हारी कम्युनिकेशन हो गई, और तीसरी चीज ये कि जो तुम्हारी एंजाइटी है तुम्हारा ब्रेन क्या रिस्पॉन्ड करता है, और चौथी चीज जो होगी वो ये होगी कि मेरी खुद की स्टोरी। तो लास्ट पॉइंट, उससे तुम्हारे को काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिल सकती है, सीखने को मिल सकता है कि कैसे तुम इस चीज के अंदर और बेटर अचीव कर सकते हो। और मैं हूं कौन, पहली बात ये कि बात करने वाला, क्या प्रूफ है मेरे पास कि मैं भी आराम से बिना हेजिटेट करे लड़कियों से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। हाँ, तो अब तुम्हारे को लग ही गया होगा कि इस बंदे में है इतनी कैपेबिलिटी कि ये लड़कियों से बात कर सकता है। तो मैं अब तुम्हारे को बता दूं कि कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ये चीज। पहली चीज तो ये कि सरेंडर टू योरसेल्फ। सरेंडर किस वे में कि काफी लड़कों को तुम देखते हो ना कि यार वो सख्त एक्ट करते हैं काफी ज्यादा कि यार मैं सख्त बंदा हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं आती, मेरे को लड़कियों से बात करना पसंद नहीं है एंड ऑल, मेरे को लड़कियों से लाइक इंटरेस्ट नहीं है बात करने में। देखो दो तरीके के लोग होते हैं, पहला वो जो जेन्युइनली सख्त होता है, जिसको काफी लड़कियों से इंटरेक्शन करने के बाद एंड ऑल एकदम ये चीज ऐसे लगने लग जाती है कि यार अब मेरे को नहीं करना इंटरेक्शन, मेरे को पसंद ही नहीं है लड़कियों से इंटरेक्शन करना। दूसरे वाले होते हैं जो फेक बनते हैं, यानी कि तुम्हारी जैसे कि यार नहीं मैं लड़कियों को मुंह नहीं लगाता, लड़कियों से बात नहीं करता। इस चीज का आंसर ये है कि तुम्हारे को बात करना आता नहीं। बात करना नहीं आना और एक होता है ना कि बात नहीं करना, दोनों के अंदर काफी डिफरेंस होता है। तुम्हारे को अगर ये बोल दो कि किसी को अप्रोच करके ये बता दो वो बता दो, इससे ये इन्फॉर्मेशन निकलवा लो, तो तुम्हारे से वो नहीं हो पाएगा। बट अगर मैं किसी ऐसे बंदे को कहूँ जो सही में बात नहीं करना चाहता, सख्त टाइप का है, वो ये चीज कर लेगा, उसको जनरल लड़कियों से कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अपनी इस चीज से सरेंडर कर दो कि तुम्हारे को अगर ये लगता है ना कि तुम सख्त बंदे हो, तुम्हारे को लाइक ऐसा है कि यार मेरे को बात नहीं करनी, इससे भी नहीं करनी, उससे भी नहीं करनी, बट डीप डाउन तुम इस चीज को अगर जानते हो कि हाँ मेरे को बात करनी आती ही नहीं है, तो इस चीज को रिकॉग्नाइज करके इसके ऊपर वर्क करना है अपन को, ठीक है ना। देखो नर्वसनेस पहले मेरे को भी होती थी, जब कोविड के बाद मेरा सेम हाल हो गया था, क्योंकि कोविड के बाद मेरा लड़कियों से इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो हो चुका था कोविड के टाइम से ही। तो लाइक 3 साल जब मैं लॉकडाउन में रहा था तो मेरे को अब पता ही नहीं था, क्योंकि जब एक तुम स्कूल लाइफ से ट्रांसफॉर्म होकर कॉलेज वाली लाइफ के अंदर जाते हो, तुम्हारे को नहीं पता यार कि कैसे मॉडर्न लोग आएंगे, किस किस टाइप के लोग आएंगे, और तुम 3 साल केवल एक रूम में हो, अपने घर में हो। तो तुम्हारे को नहीं पता ना कि कैसे किसी से इंटरेक्ट करना है, किसी की क्या पसंद होगी, कोई क्या सोचता होगा, क्योंकि तुम्हारा नॉर्मल ह्यूमन से इंटरेक्शन इतना कम हो जाता है। तो ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा कह सकते हैं ना डाउट दिया करती थी कि यार मैं कैसे इस चीज को और इम्प्रूव कर सकता हूँ एंड ऑल। तो जो सबसे पहली चीज है जो तुम्हारे को पता होनी चाहिए वो ये है कि उनको ऑब्जेक्ट की तरह देखना बंद करो। मतलब तुमने देखा होगा कि यार अगर तुम एक ऐसे फ्रेंड सर्कल के अंदर हो जहां पे लोग ऐसे कह रहे कि यार उसकी बूटी देख, उसके ऊपर देख, उसके बड़े हैं, उसके छोटे एंड ऑल, ये सब टाइप की चीजों पे नजर जा रही है अगर तुम्हारी भी किसी आती जाती लड़की पे, कि अगर तुम किसी भी लड़की को देख रहे हो, सबसे पहले तुम्हारा उन्होंने माइंड ही दोस्तों ने इस टाइप का डेवलप कर दिया कि तुम हर लड़की को आती जाती को ऑब्जेक्टिफाई ही कर रहे हो, तुम नॉर्मल नजर से, ह्यूमन की नजर से देख ही नहीं पा रहे। और ये ज्यादा तब भी होता है जब तुम ज्यादा पॉर्न एंड ऑल ये सब देखने लग जाते हो, क्योंकि वहां पे तुम्हारे को अपनी लिमिट से ज्यादा ही हर चीज देखने को बताते हैं। लाइक अपनी स्टेप मॉम, अपनी सिस्टर, कजन एंड ऑल, ये सब भी वो आराम से वर्ड यूज कर लेते हैं, लाइक यू नो लाइक मॉम के साथ भी, सिस्टर के साथ भी एंड ऑल। तो उसके बाद होने ये लग जाता है ना कि तब तुम इतनी हाई लेवल की चीजें कंज्यूम कर रहे हो, तो तुम्हारे को एक नॉर्मल पर्सन तो ऐसे लगेगा ना कि हाँ यार मैं इसको भी देख सकता हूँ, उसको भी। और ये इफेक्ट देखना, अगर तुम पॉर्न देखना बंद कर दोगे ना, बहुत कम कर दोगे, तो तुम ये चीज भी खुद के अंदर नोटिस कर लोगे कि यार तुम हर किसी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे, हर किसी को गलत नजर से नहीं दिख रहे। अब अगर तुम हर किसी को ही गलत नजर से देखोगे तो उससे इंटरेक्ट कैसे कर पाओगे एक नॉर्मल इंटेंशन के साथ, जब तुम्हारे को पता है कि तुम्हारी नीयत ही खराब है उस पर्सन को लेके। एक इस चीज को अवॉइड करना, मैं बोल ढंग से नहीं पा रहा क्योंकि मेरे छाले हो रहे मुंह के अंदर, तो वर्ड्स का फ्लो जहां पे भी जीभ का यूज होता है वो मेरे से क्लियरली निकल नहीं रहे। लाइक ऐसे अगर तुम्हारे दोस्त है ना जो कि एक लड़के को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, उसकी बॉडी पार्ट से रिलेटेड एंड ऑल, लड़कियों का ही डिस्कशन इस टाइप से कर रहे हैं, तो उनसे दूर रहना अभी स्टार्ट कर दो ब्रो। सबसे फायदे में तभी रहोगे तुम, क्योंकि ऐसे लोग वो खुद भी इंटरेक्ट करना नहीं जानते, और उन लोगों के साथ जब तुम रहोगे तो तुम्हारे को भी इंटरेक्ट करना नहीं आएगा। और जब तुम्हारी शादी होगी ना, इतनी प्रॉब्लम आएगी जब भी किसी फीमेल को अप्रोच करोगे, क्योंकि अभी अगर तुम्हारी कॉलेज लाइफ है ना या फिर स्कूल लाइफ है ब्रो, अभी जितनी बेइज्जती तू करवा सकता है, जितना नर्वस हो सकता है ना, होले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आफ्टर दैट
जब तू कोई खुद का काम करेगा या कहीं ऑफिस वगैरह जाएगा एंड ऑल, तब ये दिक्कत आएगी ना, तब तू कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तब वो गैप काफी बड़ा रहेगा। तो चीजें तेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि तेरे को नहीं पता कि लड़की से कैसे इंटरेक्ट करता है। और फिर जब तू ये चीज देखेगा कि बाकी लोग नॉर्मली कर पा रहे हैं और तू काफी ऑकवर्ड हो रहा है, तो तेरे को वो चीज अपने आप के अंदर ही कॉन्फिडेंस लो फील करवाने लग जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, वो है कि क्लियर योर इंटेंशंस। क्लियर योर इंटेंशंस का क्या मतलब है? पहले वाले के अंदर भी इंटेंशन से ही रिलेटेड बात थी, वो थी नजरिया ऑब्जेक्टिफाइंग देम, उससे रिलेटेड। अब दूसरे वाले इंटेंशन का ये मतलब है कि तुम उसको अप्रोच करने उस हिसाब से नहीं जा रहे कि तुम्हारे को पार्टनर बनाना है, तुम एक उस हिसाब से उसको अप्रोच करने जा रहे हो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से तुम 2 मिनट की कॉन्वो कर रहे हो। ठीक है ना? अपन को ज्यादा देर उनसे ऐसा भी नहीं है कि बात करनी है, बहुत देर बात करनी है। तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, जैसे अगर तुम्हारे को कहूं कि इस लड़के से जाके वो बात कर ले, हालांकि तुम्हारे से लड़कों से भी किसी से भी ऐसे नॉर्मली बात नहीं होती, क्योंकि तुम फोन के ही शिकार हो ना। तो एक्सट्रोवर्ट वाली चीज नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। तुम्हारे को नॉर्मल कम्युनिकेट ही नहीं हो पाता, तो फिर इस चीज को कवर करना और मुश्किल हो जाता है तुम्हारे लिए। तो इंटेंशन क्लियर करने का यही मतलब है कि जब तुम सामने वाले को अप्रोच कर रहे हो, तो तुम इस सोच के साथ नहीं जा रहे हो कि यार मेरे को इस बंदी को पटाना है, मेरे को इसको गर्लफ्रेंड बनाना है। सबसे पहले मतलब नॉर्मली इंटरेक्शन की तरह सोचो ना कि यार मैं किसी लड़की से इंटरेक्ट कर रहा हूँ या मैं किसी दोस्त के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। अपन सोचते ही वैसे, लड़कों की आदत सबसे खराब यही है कि अगर कोई लड़की उनसे आगे से आके भी बात कर लेती है। मैं मेरे एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, मेरी फीमेल फ्रेंड है, प्रीति नाम है उसका। हुआ ये था कि क्लास के अंदर एक लड़का था, नॉर्मल लड़का था, उसको लड़कियों से बात करने में हेजिटेशन होती थी। वैसे वो नॉर्मल था, ठीक था, गलत उसके इंटेंशंस लगते नहीं थे। जब प्रीति ने देखा कि यार इसको बात करने में हेजिटेशन होती है, काफी कर नहीं पाता, तो प्रीति थोड़ी ओपन माइंडेड, प्रीति ने सोचा कि वो आगे से इसको अप्रोच कर लेगी, आगे से थोड़ी इससे कॉन्वो कर ले। प्रीति ने कर तो ली उससे बात, लेकिन हुआ ये कि थोड़े टाइम बाद वो जो बंदा है ऐसे हो गया कि मतलब प्यार में पड़ जाना एंड ऑल, फ्लर्ट करने लग गया उसके साथ। तो प्रीति को भी ये लगा कि यार ठीक है, ये बंदा मतलब सोच ही वैसे रहा था। और उस बंदे ने बाद में उसको क्लैरिफाई करा कि यार मेरे को लगा तू मेरे में इंटरेस्टेड है, इसलिए ही तूने आगे से अप्रोच करा, और किसी ने मेरे से बात ही नहीं करी। तो लड़कों की सबसे गलत आदत ये होती है, वो इस चीज को नॉर्मली देख ही नहीं पाते कि यार नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि कोई अगर बात कर रही है आगे से, या कि कोई हमारे से इंटरेस्ट लेके बात कर रही है, तो इंटरेस्टेड है अपने अंदर। इस चीज को अवॉइड करना चालू कर दो। ये जो थॉट है ना तुम्हारा, ये तुम्हारे को बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा। इससे बेटर है कि तुम ना ही बात करो। अब आ जाते तीसरे पॉइंट के ऊपर कि जैसे तुम हो खुद को वैसा शो करो। लाइक कुछ लोग टाइम के साथ ये चीज सीख जाते हैं, बात करने वाली चीज, कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं। तो अब ये जो पॉइंट है ना कि यार जो हो वैसा शो करो। लाइक बहुत मैंने लड़कों को देखा है, उनकी हैबिट होती है कि नॉर्मली अगर मेरे साथ कोई बैठा है तो नॉर्मल बात करेगा, बट लड़कियों के सामने बैठा है तो ऊंची ऊंची बातें करेगा। जनरली खुद को और बेटर डिफाइन करना, खुद को बेटर दिखाना, कैरेक्टर खुद का अच्छा बताना कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं ऐसा हूँ, ये नहीं मैं तो ये प्रेफर करता हूँ। देख, जनरल से ज्यादा जब तू ऐसी चीजें करने लग जाता है ना, सामने वाला भी पर्सन ही है, उसको भी नोटिस में आ जाता है। वो कोई ऐसे अलग से ऑब्जेक्ट या कोई अलग से चीज नहीं भेजी भगवान ने, उसको भी नोटिस में आ जाता है जब तुम इस टाइप की कोई हरकत करते हो। लाइक जो तुम हो उससे अलग दिखाते हो, क्योंकि ये मानो चाहे मत मानो, लड़कियों के पास होता है सिक्स्थ सेंस, जिससे वो ऑब्जर्व कर लेती है, फील कर लेती है इन चीजों को। तो अगर तुम्हारी फेंकने की आदत है ना कि किसी लड़की से कॉन्वो करते टाइम तुम खुद को और बेटर दिखाना चाहो, उससे वो लड़की इंप्रेस हो जाए, वो चीज करने की कभी ट्राई मत करना। क्योंकि अगर तुम वो ट्राई करोगे, उसके बाद होगा ये कि सामने वाली की नजर के अंदर तुम्हारी इमेज हमेशा डाउन ही जाएगी कि यार ये बंदा जो है उससे ज्यादा खुद को बहुत बताता है। एंड हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट बोला था वो भूलना मत कि वो भी ह्यूमन ही है। ठीक है ना? तो तुम अगर किसी लड़के के सामने फेंक रहे हो, या कोई लड़की या फिर कोई और पर्सन तुम्हारे सामने आके फेंकेगा ना, तो तुम्हारे को समझ आ जाएगा कि कोई ओवर स्मार्ट बन रहा होगा। सो डोंट बी ओवर स्मार्ट। एंड एक और चीज, अगर मैंने कहा कि नॉर्मल रहना, नॉर्मल कॉन्वो करना, इसके अंदर भी यार कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो तुम्हारे को थोड़ी फिल्टर करनी आनी चाहिए। अब कुछ चीजें वो ऐसे कि यू शुड नो कि क्या चीज किसी लड़के के सामने बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है। अब उसके अंदर ऐसा नहीं है, बहुत सारे बैरियर है। एक जनरल ऐसे कि अगर तुम लड़कों के सामने काफी गालियां देते हो, तो उस चीज को तो कम करने का ट्राई करो ना। लड़कों के सामने जितनी कैजुअली तुम कुछ भी बोल देते हो, उस चीज को थोड़ा कम करने की कोशिश करो किसी लड़की के सामने। हाँ ठीक है, जैसे फैमिली वालों के साथ रहते हो, लिमिट में रहो बेसिकली। तो हद से ज्यादा भी अपन को नहीं बोल रहा। और कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि लड़कियां माइनर चीजें ऑब्जर्व करती है, वो तो तुम्हारे को नहीं बतानी चाहिए। जस्ट मैं अपने एक दोस्त है, मान लो उसका नाम राहुल है, उस एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। रियल नाम तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि वो पर्सन भी अगर इस वीडियो पे कभी आ गया तो मेरे को ही गालियां देगा। अब जब उसकी इनिशियली दोस्त बनती है, लड़कियां मान लेते हैं उनका नाम है अदिति, प्रीति, निहारिका एंड ऑल, तो वो करता क्या चीज है ना कि इतना नॉर्मली लेता है उनको बताने में कोई भी चीज की सब बता देता है। जैसे कि एक लड़की को उसने ये तक बता दिया कि हाँ यार मैं ट्रेन से जाता हूँ, मैं बिना टिकट के जाता हूँ, तो अब क्योंकि मेरा स्टेशन 1-1.5 घंटे पास में ही है, तो जैसे ही टीटी आया था, एक बार आ गया था तो मैं भाग के चला गया था। अब ये जो टाइप की चीजें होती है ना, वो नेगेटिव इमेज तुम्हारी पोर्ट्रेट करती है लड़कियों के सामने। वो तुम्हारे को लगता है कि फनी बात है, बट उनके माइंड के अंदर वो चीजें रह जाती है कि हाँ यार इस बंदा इस टाइप का एंड ऑल, तो उनके वो चीजें दिमाग में छपती है।
तो इन चीजों का ध्यान रखो, जब भी तुम किसी को कुछ भी कह रहे हो ना, तो वो थोड़ी इस टाइप की बात हो कि वो चीप ना लगे सामने वाले को कहने में, तुम्हारे को मे भी ऐसा लगे कि फनी बात है, नॉर्मल बात है, बट लड़कियां इन चीजों को ऑब्जर्व करती है। अब नेक्स्ट बात पे अपन आ जाते हैं, तुम कैसे लग रहे हो उस चीज पे। ये बहुत नेसेसरी है कि तुम तुम्हारी सबसे पहले वाइब को फिक्स करो। अदर देन ये जो भी चीजें होती है ना, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्योंकि बाद में आती है ब्रो, सबसे पहले तुम कैसे लग रहे हो, कैसे दिख रहे हो एंड ऑल, लाइक नीट एंड क्लीन चीजें जो होती है। तुमने देखा होगा कि लड़के अगर बॉयज हॉस्टल में रहते हैं, वो काफी ज्यादा ऐसे गंदगी में रहना एंड ऑल उनको नॉर्मल लगता है वो चीज, बट लड़कियां जो होती हैं उनको थोड़ा क्लीनलीनेस पसंद होती है, उनको थोड़ा साफ सफाई से रहना, तरीके से रहना, ये सब पसंद होता है। लड़के ऐसे बहुत मिल जाएंगे तुम्हारे को जो कि डेली नहीं नहाते, बट लड़कियां जो होती हैं वो कम ही मिलेगी इस टाइप की। तो सबसे पहले अपने हाइजीन पे भी ध्यान दो। और ये नॉर्मल ऐसा नहीं है कि लड़कियों की वजह से तुम कर रहे हो, ये यार ये डेली लाइफ का भी पार्ट कह सकते हो ना, उस टाइप से भी रह सकते हो। लाइक तुम्हारी बियर्ड एंड ऑल अगर है तो वो प्रॉपर सेट रहनी चाहिए, और इसका ये मतलब नहीं कि हर एक दो दिन में कराओ, हाँ हर 10-15 दिन के अंदर इसको थोड़ा एक वेल शेप में रखो। दूसरी चीज ये होगी कि अगर तुम्हारे बाल बिखरे रहते हैं या फिर काफी ज्यादा मैसी हेयर स्टाइल वालों की बात नहीं कर रहा, बिखरे रहना मतलब कि प्रॉपरली अरेंज नहीं है या फिर बस ऐसे तुम उठ के जा रहे हो, उस चीज पे भी लड़कियां काफी फोकस करती है कि तुम डर्टी लग रहे हो या क्लीन लग रहे हो, तो उस चीज को मेंटेन करके रखो। लाइक एक प्रॉपर हेयर कट हो गया, उसको मैनेज करना एंड ऑल, ये भी। और सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है कि तुम कैसा स्मेल कर रहे हो। लड़कियों के सेंसेस ज्यादा तेज होते हैं लड़कों के कंपैरिजन में। तुम देखना कि जो चीज तुम्हारे को पता नहीं लगेगी वो लड़कियों को इस जगह पता लग जाएगी। तो ये बहुत मैटर करता है जेन्युइनली। जो सबसे ज्यादा इन 3 पॉइंट्स में से इंपॉर्टेंट है वो यही है कि कैसे तुम स्मेल करते हो, क्योंकि लड़कियों को वो चीजें दिमाग में याद रह जाती है। क्योंकि तुम सोचो ना, अगर तुम किसी पर्सन से मिल रहे हो XYZ और काफी अच्छी उसमें से अगर फ्रेग्रेंस आ रही है, तो तुम नेक्स्ट टाइम मिलोगे उससे पहले अगर उस बंदे को दूर से देख रहे हो तो तुम्हारे को याद आ जाएगा, हाँ यार उसकी वो फ्रेग्रेंस थी, वो दिमाग तुम्हारे को ऑलरेडी रिमाइंड करा देगा। तो ये चीज जो होती है लड़कियों को काफी अट्रैक्ट करती है। तो इस चीज पे मेनली फोकस रखना कि हाँ स्मेल गुड। लाइक अपन को नॉर्मली ऐसा लगता है कि यार परफ्यूम क्यों लगाना, नॉर्मली चल जाता है ना, बट जो स्वेट की स्मेल होती है ना ब्रो, वो आती है थोड़ी थोड़ी। तो एक जनरल हाइजीन के वजह से एक थोड़ा बेटर अगर तुम स्मेल करोगे वो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारा खुद का भी मूड वो अपलिफ्ट करता है। अगर तुम गंदी स्मेल आ रही है तुम्हारे में से, तो तुम्हारा खुद का मन भी खराब ही रहेगा, बट अगर तुम बेटर स्मेल कर रहे हो तो तुम्हारा खुद का मन भी खुश रहेगा। तो ये चीज भी काफी ज्यादा मैटर कर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन, वो है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है कि अगर तुम किसी लड़की से मिल रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, उससे पहले ये चीज बहुत ज्यादा लड़की ऑब्जर्व कर लेती है या फिर मैटर कर जाती है, क्या कैसे तुम खड़े हो। लाइक जो नर्वस बंदा होता है ना, वो अपने हाथ फोल्ड करके ऐसे खड़ा रहेगा, फोन चलाता रहेगा एक हाथ में, जेब में हाथ देके नीचे देखता रहेगा। ब्रो तुम खुद कम्युनिकेट करना चाहते हो सामने वाली से, बट तुम्हारी फट इतनी रही है इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। तो तुम खुद देखो ना, तुमने इतने बैरियर्स खुद के लिए लगा लिए कि उसको ये लगेगा कि ये बंदा बिजी है, नर्वस है, नहीं कर पा रहा बात, इंटरेस्टेड ही नहीं है कॉन्वो करने में। तो फिर वो कैसे तुम्हारे से बात कर पाएगी। तो सबसे पहले नॉर्मली सीधे खड़े होना सीखो, कि तुम नॉर्मली हाँ छाती चौड़ी करके नॉर्मल खड़े हो, फोन वगैरह तुम ना चला रहे हो, और इधर उधर ठीक है ऑब्जर्व करना चीजों को, वो कर रहे हो। और तो आई कांटेक्ट होते, जनरल स्माइल पास करना, तो उसको ये चीज सेफ मतलब फील होनी चाहिए कि हाँ ये सेफ है, इससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सेफ मतलब उस पर्सपेक्टिव से नहीं कि कुछ कर देगा, मतलब इस पर्सपेक्टिव से कि हाँ मैं इससे कम्युनिकेट कर सकती हूँ, एक पाथ ओपन करना उस जगह पे। तो ये चीज तुम्हारे लिए बहुत मैटर कर जाती है। तुम्हारे को नर्वस दिखाने वाली चीजों को कट करना पड़ेगा इनिशियली, भले ही तुम नर्वस हो, बट तुम्हारे को इन चीजों को कट करके इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अब इनिशियली देखो कितनी ही फट रही हो, जब तक तुम करोगे नहीं ना तब तक नहीं आएंगे चेंजेस। एंड हाँ होगा इनिशियली, अगर तुम 10 लड़कियों से मिल रहे हो, 20 से मिल रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे सही से कम्युनिकेट, बट 10-20 के बाद जो भी तुम्हारी लाइफ के अंदर आगे बचे हुए साल है, उनमें तुम्हारे को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, आगे तुम कर पाओगे ना कम्युनिकेट। तो 10 जगह बेइज्जती कराना ज्यादा बेटर है, या फिर पूरी लाइफ टाइम एक ऐसे इसी होप में जिए जाना कि यार मैं शायद कम्युनिकेट कर पाता, वो मेरे लिए बेटर रहता। तो ये चीज बहुत मैटर कर जाती है ब्रो। और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद मैं मेरी खुद की स्टोरी बताऊंगा कि कैसे जो कि बात नहीं कर पाता था बंदा, वो इतना एक्सट्रोवर्ट हो गया, लड़कियों से बात करने में बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया, जिसको लड़कियां भी अपनी जनरल प्रॉब्लम्स, थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स वो भी बता ही देती है। तो देखो लास्ट पॉइंट है कि 5 सेकंड रूल है, तुम्हारे को अप्लाई करना ही है। मैं एक और वीडियो में बताऊंगा, उस जगह मैं दूसरे तरीके से इस रूल को यूज करूंगा, ठीक है ना। तो इस जगह जो 5 सेकंड रूल का काम है वो ये है कि अगर तुम किसी से मिलना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो, लाइक ग्रुप खड़ा है पूरा लड़के लड़कियों का, और तुमने सोचा कि यार ठीक है मैं कम्युनिकेट करूंगा किसी लड़की से, मैं इससे स्टार्ट करूंगा, तो तुम्हारे को बस सोचने के बाद उसकी तरफ वॉक करते हुए जाना ही है बात करने। तुम्हारे को सोचना नहीं है, क्योंकि अगर तुम तुम्हारे ब्रेन को सोचने के लिए छोड़ दोगे ना, तो 5 सेकंड बाद होगा ये कि तुम्हारे को एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, थॉट्स वगैरह बहुत चीजें आ जाएगी कि यार मैं ये गलत कर दूंगा, वो गलत कर दूंगा, ये मैंने प्रिपेयर नहीं करा, मेरे को क्या पता मैं क्या बोलूंगा। बट एक बार तुम चल जाओगे, तुम्हारे को नहीं पता तुम क्या बोलोगे। जस्ट एक वॉक करके उसकी तरफ तुम अपने
सर्किट को तोड़ दोगे ना एंजाइटी वाले, और तुम वॉक करके चल जाओगे, तो तुम्हारे को पता तो खैर नहीं होगा तुम क्या बोलोगे, बट एक बार को तुम कम्युनिकेशन स्टार्ट कर ही दोगे। तो जब भी किसी को देखो, तुम्हारे को पता है तुम्हारे को कम्युनिकेट करना है, 5 सेकंड से ज्यादा मत लो उस जगह एक्शन लेने में, तुम्हारे को तुरंत ही एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मान लो कि तुम्हारे थॉट्स इतने ज्यादा आ जाएंगे कि वो तुम्हारे को पूरा सप्रेस कर देंगे, और फिर तुम कम्युनिकेट करना मुश्किल ही कर पाओगे ब्रो फिर, क्योंकि उसके बाद अगर तुम ट्राई भी कर लोगे, कर भी लोगे, तो उस समय जो नर्वसनेस तुम्हारी दिखेगी ना कि यार 10 थॉट सोच के कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ, ये क्या सोच रहे होगे एंड ऑल, वो चीज और ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरा देगी, अदर देन जब तुम्हारे को पता ही नहीं है तुम क्या बोलोगे और तुमने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि स्टार्ट करने का तुम ये सोचोगे कि मैं आगे से आगे कम्युनिकेशन को कैसे बढ़ाऊं और क्या बोलूं, बट चीज ये रहेगी ना, तब ये थॉट्स नहीं आ पाएंगे तुम्हारे दिमाग में, कैसा लग रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे को यही प्रेशर रहेगा कि मैं कम्युनिकेशन आगे बढ़ाऊं। और जब भी किसी को ऐसे इनिशियली अप्रोच करो, तुम्हारे को नहीं पता क्या बात करोगे, तो जरूरी नहीं है वो कॉन्वो 10 मिनट खींचे, स्वीट 2 मिनट की कॉन्वो भी हो सकती है केवल, जिसके अंदर जस्ट एक जनरल बात हो गई, उसके पर्सपेक्टिव से कोई चीज की, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से किसी चीज की, लाइक एक कहते हैं ना कम्युनिकेशन कैसे करी जाती है, वो ऐसे कि सेम एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके उससे रिलेटेड कुछ बात कर दो, लाइक अगर मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैं बैठा हूं यहाँ पे, मेरे पास में अगर कोई है, तो जो एनवायरनमेंट में चीजें प्रेजेंट है उनसे रिलेटेड बात कर दो कि यार ये सही लग रहा है ना कितना, ये मेरे को ऐसी डिजाइन पसंद आती है एंड ऑल, सामने वाले से क्वेश्चंस पूछना, क्वेश्चंस किस टाइप के, लाइक जैसे अभी एक मेरी फ्रेंड थी, मेरे को याद है जब मैं इनिशियली कॉन्वो करने की ट्राई करता था, मेरे से नहीं हो पाती थी, तो मैंने एक चीज अप्लाई करी थी, उसका नाम है भावना। तो मैंने जो चीज अप्लाई करी थी, मैंने ये करा कि उससे मैं जनरल एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछना जहां पे लड़की को खुद को इंटरेस्ट है यार जवाब देने में, जैसे वो साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने पूछा कि यार भावना साइकोलॉजी ही क्यों चूज करा, मतलब तूने इसमें इंटरेस्ट क्या आया, जैसे कि काफी अलग फील्ड है, जनरली लोग है ना इंजीनियरिंग साइड, बीकॉम साइड, इस साइड चल जाते हैं, डॉक्टरी साइड चल जाते हैं, बट साइकोलॉजी का रीजन क्या था, कुछ तो आया होगा ना दिमाग में। तो अपन को जस्ट एक कॉन्वो स्टार्ट करके छोड़नी है, भले अब वो 1 मिनट का आंसर दे चाहे 2 मिनट का आंसर दे, अब उसके आंसर को जो होता है ना कि प्रॉपरली सुनना, इंटरेस्ट लेके वो चीज शो करनी पड़ेगी, और वो ऐसा नहीं है कि तुम जबरदस्ती शो कर रहे हो यार, अगर तुम सही में किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, नेचुरली आती आती है वो, और आती है, तो उसके साथ ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तुम उस चीज को शो कैसे कर रहे हो, शो करना मतलब कि थोड़ी स्माइल पास कर देना, एक ऐसा ही नहीं है कि तुम केवल यूं मुंह बना के बैठे हो घूर रहे हो उसको, एक नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज भी काफी ज्यादा इंपैक्ट डालती है इन चीजों के अंदर। और एक हो गया उनकी नॉन फिजिकल चीजों से रिलेटेड कमेंट करना, लाइक अगर उनके पास कोई चीज है या फिर तुम्हारे को पता है कि यार ये चीज है, जैसे मेरे पास यहाँ पास में बॉटल पड़ी है ना, इस चीज से रिलेटेड अगर उसकी कोई बॉटल है इस टाइप से, तो उसको थोड़ा बहुत ऐसे देना कि सजेशन टाइप हो गया, या कुछ भी कहना कि यार मेरे को ऐसी टाइप की बॉटल पसंद आती है, इसके अंदर अगर कलर ये होता तो मेरे को ऐसे अच्छा लगता, लाइक खुद के भी कुछ ओपिनियंस देना, उनको लगना चाहिए ना कि कम्युनिकेशन दोनों साइड से है। एक होता है ना कि अपन कहते हैं कि बेटर लिसनर बनो, लिसनर बनना इट्स ओके, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सामने वाले से क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते जाओ, उसको लगना नहीं चाहिए कि ये बंदा केवल वाइवा ले रहा है मेरा, या क्या कर रहा है, उसको नॉर्मल लगना चाहिए। तो अपनी साइड से भी कुछ चीजें होती है ना कि कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब बेसिकली लगना चाहिए यार दो ह्यूमन से बात हो रही है, ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल मशीन की तरह बात कर रहे हो, तुम एक टारगेटेड चल रहे हो, जनरल रहो, नॉर्मल रहो। मैं जैसे मेरी स्टोरी पे आ जाता हूँ एट द एंड, मेरी बात है कोविड के बाद की, कोविड के बाद भी 1 साल तक, लाइक 2023 तक मेरी कॉन्वो लड़कियों से बहुत ना के बराबर होती थी, एक या दो लड़की थी जिनसे मेरी होती थी। उसके बाद से अब सीन ऐसा हो गया कि सारी कॉलेज की लड़कियां मेरे को जानती थी, सबसे मेरा इंटरेक्शन होता था, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती लड़कियों से इंटरेक्शन करने में। तो ये चीज डेवलप कैसे करी मैंने, जो पॉइंट्स बताए पहले तो मैंने इनको ही अप्लाई करा था, इनके थ्रू ही इतनी चीज पॉसिबल हो पाई। दूसरी चीज ये कि मैं शुरू में देखो, जब मेरे को पता था कि यार मैं नहीं कर पाता कम्युनिकेट, तो उस चीज को लेके मैं रिग्रेट ना करता था, मैं इस चीज को लेके सरेंडर कर चुका था कि ठीक है मेरे को बात करना नहीं आता, मैं 4 या 5 लड़कियों से इनसे बात करूंगा, मेरे को नहीं पता मैं कैसे बात कर रहा हूँ, भले ही वो सही लगे या गलत, बेइज्जती हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कई लोग टोकते थे भाई, मेरे दोस्त वगैरह भी, यार तू लड़की से जब उससे बात कर रहा था मैंने देखा तू नर्वस लग रहा था काफी, अब क्या करें भाई, नहीं आता, तुम भी यार ऐसे ही नॉर्मल ह्यूमन हो, कोई गलत बात नहीं है इसमें, नहीं आता तो नहीं आता यार, इतना कोई प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। तुम 5-6 लड़कियों से बात करोगे ना, ठीक है उनके सामने भले ही तुम्हारी बेइज्जती हो जाए, वो तुम्हारे लिए कुछ भी सोचे, बट इट्स बेटर फॉर यू ना कि तुम्हारे को आगे कह सकते हैं ना पोर्टल मिल जाएगा, लेकिन जितना तुम इस चीज को डिले करते जाओगे उतना ही तुम्हारे लिए चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती जाएगी। तो ट्राई करो कि नॉर्मल चीजों से रिलेटेड बात कर रहे हो, किसी चीज से रिलेटेड वैसे बात कर रहे हो, ऑब्जेक्टिफाई ना करना ब्रो उनको। मैंने बहुत कह सकते हैं कि यार ठीक है, मेरे को फील होता था कई बार कि यार मैं क्या बात करूं किसी से, क्या बोलूं इन लड़कियों को, तो मेरे को समझ नहीं आता था,
कोई नहीं, मैं काफी जगह ऑकवर्ड भी हो जाता था, अजीब एक्ट भी करता था यार, सब नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो नहीं आता, बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अपन बेइज्जती नहीं करा सकते। तुम्हें कौन सा उसको इम्प्रेस करना है, मैंने पहले ही कहा है कि अपन को इस वजह से किसी से बात ही नहीं करनी कि अपन को उसको इम्प्रेस करना है या फिर पटाना है, ठीक है ना। एक नॉर्मल कॉन्वो करनी है ह्यूमन बीइंग की तरह, ठीक है। मेरे से 2 मिनट हो पाते, मैं 2 मिनट कर लेता था, 3 मिनट हो पाती थी उतना कर लेता था। लाइक अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, उस लड़की का भी सेम पाथ है, तो उसको कह देता था कि हाँ मैं भी इस साइड ही जा रहा हूँ, साथ ही चल लेते हैं। तो पैदल वॉक करते हुए जा रहे हैं, अब अगर मैं 10 मिनट वॉक करते हुए जा रहा हूँ तो मेरे को 2 मिनट 3 मिनट कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, एक प्रेशर फील होने लग जाता है कि क्या ही बोलूँ अब मैं। वो सामने वाले आगे से पूछ लेगी। तो इस चीज को ब्रेक करने का एक ही रूल है कि जितने थॉट्स दिमाग में आते हैं ना, उनको साइड में रख के आगे मूव करना, बात करना। तुम्हारे को अपने आप आ जाएगा, तुम्हारे को ये टिप्स एंड ऑल इन सब चीजों की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनको अप्लाई करोगे बेटर रहेगा। बट जब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे तब तक ये चीज कहाँ वर्क करेगी, तुम खुद बता दो। तो तुम्हारा बात करने का वे एंड ऑल ये सब काफी ज्यादा यहाँ पे मैटर कर जाता है कि तुम किस टाइप से बोल रहे हो, किस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हो खुद को। जो मैंने बताया ना कि जैसे कुछ चीप टाइप की चीजें हो वो मत करना, लड़कियों के सामने वो मत बोलना, वो चीज खराब लगती है। तुम्हारे को लगता है कि तुमने फनी चीज बोली, बट वो ऑब्जर्व करती है, उनके दिमाग में वो चीज फिट रह जाती है कि हाँ ये बंदा ऐसा है, वहां पे वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को थोड़ा जज करने लग जाती है। और ये नॉर्मल सी बात है, तुम भी अगर किसी से एक दो बार बात करोगे तुम्हारे को लगेगा यार ये पर्सन ऐसा नहीं ऐसा है, बट तुम काफी टाइम जब उससे इंटरेक्ट करोगे तो तुम्हारे को लगेगा नहीं यार मैं पहले तेरे लिए ऐसा सोचता था, तू ऐसा होगा, बट मैंने देखा कि तू उस टाइप का नहीं है, तू सही है काफी। तो ऐसा है कि 4-5 बार अगर तुम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो तो ट्राई करो आईजी एक्सचेंज करने का। ऐसा नहीं कि मैं आज किसी से मिलकर आ रहा हूँ, थोड़ी बात कर रही हूँ तो मैंने आईजी पे रिक्वेस्ट भेज दी, वो काफी अजीब हो जाता है यार। पहले तुम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो थोड़े, ठीक है हाँ हालचाल वगैरह हो गए, किसी से पूछना करना बात करना हो गया, उन 3-4 कॉन्वो के बाद तुम आईजी पे किसी को अप्रोच कर रहे हो तो इट्स ओके, ठीक है ना। इस चीज को डायरेक्ट अप्लाई मत करना। और 8-10 बार कॉन्वो हो जाए तो तुम क्लियरली पूछ सकते हो किसी को कि है ना, कहना है वो नंबर, या फिर कैन वी एक्सचेंज और नंबर। एक्सचेंज वाली चीज बोलोगे तो बेटर साउंड करेगा थोड़ा कि हाँ दोनों साइड से लेने देने की बात कर रहा है बंदा। मतलब एक मांगने में क्या है, ऐसा लगता है कि यार शायद इसकी थिंकिंग ठीक हो ना हो, लड़की थोड़ा डाउट कर जाती है। तो एक्सचेंज वाला वर्ड यूज करना काफी बेटर रहेगा। और इसके बाद होगा ये कि अगर मान लो हाँ कर देती है तो वेल एंड गुड, ना कर देती है तो ऐसा नहीं है कि यार भैंचो हर्ट हो गया मैं, या फिर बहुत अजीब हो गया, ये तो बेइज्जती हो गई। इट्स ओके, नो वरीज, उसको नॉर्मली यही कह दो कि कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, है ना। होता है यार, काफी जगह बेइज्जती होती है बहन चोद। अगर तुम सहोगे ही नहीं बेइज्जती, तुम चाहते ही नहीं हो कि यार मेरी एक बार भी इंसल्ट हो, तुम कैसे सीखोगे किसी चीज को। एक बार में चलना तो सीख नहीं गए थे, एक बार में साइकिल तो नहीं चल गई थी ना। तो ऐसे थोड़ा सा तो इस चीज को लेकर कंफर्टेबल हो, क्योंकि इंटरनेट पे देख देख के ये हो गया कि यार मेरे पास जो चीज हो, जो मैं करूँ वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो परफेक्ट तो नहीं हो पाएगी ब्रो, तो चाहे तुम मेरी वीडियो देख के जाओ चाहे किसी दूसरे पर्सन की वीडियो देख के जाओ, बट ये है कि तुम अगर अप्लाई करोगे चीजों को तो ही वर्क कर पाएगी चीजें, नथिंग एल्स विल वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो यार प्लीज सब्सक्राइब करना यार, तुम्हारे को नहीं पता मेरे को काफी सपोर्ट मिलता है। लाइक अगर ये स्टक रहता है ना नंबर, मेरे को डिमोटिवेट फील होता है, काफी डिमोटिवेटेड फील होता है कि यार मैं कर भी रहा हूँ बट आ भी नहीं रहे फॉलोअर्स। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ जेन्युइनली, अगर तुम्हारे को वर्थ इट लगे वीडियो तो तुम्हारे को भी प्लीज रिटर्न में कुछ देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।